हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग टारगेट का तीसरा दिन चल रहा है जीके जीएस का, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री दो लगभग 4 पेज हो चुका है। आज हम तीसरा दिन है मॉडर्न हिस्ट्री का। जो तीसरा दिन का टारगेट है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप लोग जैसा कि पता है कि आप लोग की बुक खोलकर इसको टिक आउट करते चलते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको कम तैयारी करना पड़े और रिवीजन में आपको कम समय लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़ें तो टेलीग्राम पे जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जुड़िए और डेली होमवर्क को पूरा कीजिए। और हाँ, क्यूज में भी शामिल हो सकते हैं। शनिवार रविवार को हम जैसा सोच रहे हैं कि उसमें क्यूज भी कराया जाएगा। तो आज टारगेट का तीसरा दिन है। हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ आगे को बढ़ाते हैं। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ तक आपको पता है, पहले हम लोग मैडम भिकाजी कामा से दूसरा दिन का टारगेट था। मैडम भिकाजी कामा से भगत सिंह तक फांसी की बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं, भगत सिंह की फांसी की बात चल रही थी, तो आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। तो पब्लिक सेफ्टी बिल है क्या, यह कब शुरू हुआ था, और इसको इस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में बम किसने फेंका था, क्रांतिकारियों पर्चा में क्या लिखा था, इसका मकसद क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बम फेंकने का मकसद क्या था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। देखिए, जो ये पब्लिक सेफ्टी बिल आया था उसके विरुद्ध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर एक जहां पर मीटिंग चल रहा था वहां पर बम फेंके थे। लेकिन उनका उद्देश्य बम फेंककर किसी को क्षति पहुंचाने का नहीं था। उनका उद्देश्य यह था, एक पर्ची में लिख के बम फेंके थे ताकि उस पर्ची को पढ़ें और सभी के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। और उनका उद्देश्य यही था कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक सेफ्टी बिल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चों में कहा था उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि कानों में आवाज़ पहुंचाना था। तो इससे आपको क्वेश्चन बनेगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया था पास कब हुआ था, तो 1929 में। पब्लिक सेफ्टी बिल पास कब हुआ था, 1929 में। अगर हम लोग बात करते हैं, अब जो ये बम फेंके तो उन पर केस भी चलेगा। तो केस चला था दोनों पर बम फेंकने के थी में। तो उसकी जो असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो विट्ठल भाई पटेल। तो क्वेश्चन इससे 3 क्वेश्चन बनेगा पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर बम पहला बम किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इसकी जो पब्लिक सेफ्टी बिल पर बम फेंका था वह कब पास हुआ था, तो 1929 में। पब्लिक सेफ्टी बिल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो विट्ठल भाई पटेल। तीनों क्वेश्चन को आपको बनाकर याद कर लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, मुख्य बिंदु क्या रखा गया था, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, लाहौर अधिवेशन के दिन में किस नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, और प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो इसमें इस 1929 में बहुत सारा चीज होता है, जो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर बात करेंगे, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जेएन नेहरू। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो जो इसमें कितना रावी नदी के तट पर, कहाँ पे, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। चौथा क्वेश्चन कि स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। और इसी जब जो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था प्रथम, इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल अभी तक वर्तमान में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो इसमें कितने क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 क्वेश्चन बनता है लाहौर अधिवेशन से। तो आइए हम लोग यहाँ पर दोबारा इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो चलिए हम बोलेंगे, आप उनका आंसर दीजिएगा। बोलिएगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको बोलना है जेएन नेहरू। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। लाहौर अधिवेशन में
जो अध्यक्षता किए थे, किस नदी के किनारे झंडा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तर्ज पर प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। यही आज तक वर्तमान रूप में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। आप आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक कौन है? तो अगला टॉपिक है साबरमती आश्रम को लेकर, नमक सत्याग्रह के लेकर, नमक कानून तोड़ने से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक सभी के बारे में बात करेंगे कि नमक सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ से लेकर कहाँ तक पैदल यात्रा किए, कितने आदमी इसमें शामिल हुए, कितना किलोमीटर तक चले, कितना दिनों तक चला, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन शामिल हुए। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। आप लोग इस पर चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? चंपारण सत्याग्रह थी, सॉरी चंपारण सत्याग्रह नहीं, कभी कभी गलती मुझसे हो जाती है तो उसको माफ कर दीजिएगा और इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे? दांडी यात्रा को में नमक सत्याग्रह के बारे में। तो अगर नमक सत्याग्रह की अगर हम बारे में बात करेंगे तो सर्वप्रथम 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितने समर्थक के साथ, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 79 समर्थक के साथ, मतलब 80 से एक कम। और कितना कितना मार्च को? तो 12 मार्च 1930 को। दो क्वेश्चन, कितना किलोमीटर? तो 322 किलोमीटर, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ये कितने दिन तक चला? 24 दिनों तक। कितना दिन कब को नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को। 5वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 की। सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किया था नेपोलियन से अलावा तक। 6 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखिए, जब भी अगर हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह को तो सर्वप्रथम हमारे माइंड में आएगा कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह को तो सर्वप्रथम माइंड में आएगा कि नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। कितने व्यक्तियों के साथ? तो 79 समर्थकों के साथ। कितना किलोमीटर? तो 322 किलोमीटर। आगे बात करेंगे ये कितना दिनों तक चला? तो 24 दिनों तक। तो आपको याद हो रहा होगा, हम आशा करते हैं। नमक सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं। नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला था आपको बोलना है। तो 24 दिनों तक। कितना किलोमीटर? 322 किलोमीटर। कितना समर्थक के साथ? तो 79 समर्थक के साथ। और कब शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह? 12 मार्च 1930 को। 4 क्वेश्चन बन चुका है, हल्के में नहीं लेना ये सब क्वेश्चन को, बार बार एग्जाम में आता है। और नमक सत्याग्रह कब तोड़ा गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और जब 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह तोड़ा क्या, उसी दिन कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो नमक सत्याग्रह पर 322 किलोमीटर चले थे, बहुत सारा काम किए थे, दांडी नमक कानून को तोड़े थे। तो सुभाष चंद्र बोस इस पर क्या कहे थे? नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा को इसको तुलना किया था। ये भी क्वेश्चन भाई भी आई है। इससे 6 क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को क्विज में पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा, वहां पे दांत नहीं निकालिएगा कि हाँ सर नहीं आता है। यहीं पर रिवीजन कीजिए, यहीं पे याद कीजिए। थोड़ा सा अपने आप में डिसिप्लिन बनाइए, हल्के में नहीं लीजिए। वीडियो को डेली देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, तो आपको जीके कुछ नहीं हलवा लगने लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता कब शुरू हुआ था? इसके द्वारा कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया? इसमें किनके बीच समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या था? इससे 4 क्वेश्चन बनता है। तो आइए गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 को हुआ था। देखिए, इसमें छोटा डेट भी वैल्यू रखता है। छोटा डेट एकदम याद कर लीजिए। कल भी प्लेटफॉर्म का सेट में एक छोटा डेट दे के आया था, गांधी इरविन समझौता, लाहौर अधिवेशन, इस तरह से सजाया हुआ था और छोटा डेट भी दिया, छोटा डेट के साथ पूछा था। तो आप लोग को छोटा डेट को हल्के में नहीं लेना है। डायरेक्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गांधी इरविन को समझौता को कौन से समझौता कहते हैं? तो दिल्ली समझौता। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब तीसरा, इस माने गांधी इरविन पैक्ट के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आप लोग बताइए, तो अभी पढ़े थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी मार्च को कब तोड़ा गया था? नमक कानून को कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। आप लोग साथ साथ बोलिए,
पहला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या था? कि दिल्ली समझौता। इसके द्वारा कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। 3 क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कराची अधिवेशन के बारे में। और कराची अधिवेशन के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए, कोई भी अधिवेशन होने का मुद्दा होता है, उसमें कोई भी संकल्प रखा जाता है, उसका मोटो होता है, वह कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था और वह कहाँ हुआ था। मतलब 5 पॉइंट, कोई भी अधिवेशन होने का 5 पॉइंट होता है। पहला, उसकी अध्यक्षता किसने किया, इसका ईस्वी कब हुआ, कौन से शहर में हुआ और उसका मोटो क्या था। मतलब मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम 4 पॉइंट होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हुआ था, कौन सा? कराची अधिवेशन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जब भी कराची अधिवेशन मन में आएगा तो इसमें आना है कि कब हुआ था। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 क्वेश्चन बन चुका है। कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रस्तुत किया। देखिए, अगर हम बात करेंगे स्वराज का प्रयोग किसमें किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वराज का जो पूरी तरह से रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विनोबा भावे। लेकिन स्वराज को पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा भी किया गया था। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे तो कराची अधिवेशन के बारे में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। किनकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। और जो इसमें जो मेन मोटो था, मूल अधिकार को लेकर था। मूल अधिकार को संकल्प पारित किया गया कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931 में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन चुका है। और जो है इस प्रस्ताव को किनकी मदद किया गया था, मतलब किनका मदद मिला था कि मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित करने में किनकी मदद मिला गया था? तो एम.एन. राय ने मदद किया था, नेहरू की। ये भी क्वेश्चन अच्छा, 4 क्वेश्चन बन चुका है। इस अधिवेशन में गांधी जी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया तथा गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। देखिए, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा 3 क्वेश्चन। पहले बात करेंगे कि इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था कौन से अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। पहला क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर चलिए पेन से। हम भी देखिए नोट डाउन किए हैं, उसके बाद ही आए। मेहनत हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बस आए उठ के आए और पकने लगे। सब चीज़ करने में मेहनत लगता है। तो आप लोग भी अगर इस चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, हम बात कर रहे थे लाहौर कराची अधिवेशन की बात कर रहे थे। तो कराची अधिवेशन में पूछेगा, इरविन पैक्ट जिसका नाम दिल्ली समझौता था, इसको कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया। कौन? इरविन पैक्ट को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए? महात्मा गांधी ने भाग लिया। और इसी समय कौन से अधिवेशन में कहे थे और कौन से गोलमेज सम्मेलन में कहे थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बोले थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और इसका काम क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 7 सितंबर 1931 को। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 30, 31, 32, सब में 1900 लगा देना है। 1930, 1931, 1932, यही हुआ गोलमेज सम्मेलन। स्मॉल डेट अगर याद कर लीजिएगा तो अच्छा है। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो स्मॉल डेट क्या है? 12 सितंबर की 12 नवंबर। तो 12 नवंबर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का स्मॉल डेट क्या है? 12 नवंबर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का स्मॉल डेट क्या है? 7 सितंबर। आपको इस तरह से याद करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या रहा? या असफल रहा। मतलब इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या रहा? असफल रहा। पूछ सकेगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। आगे बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को। मतलब गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी क्वेश्चन भी आई है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, दिया हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता को किसने किया था? सभी में गए थे कौन? बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पर है
तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? BR अम्बेडकर। तो हम लोग बात कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था जी? आपको भी साथ साथ बोलना है। आंख बंद कर लीजिए, मोबाइल पे हाथ धर दीजिए, आवाज को सुनिए और बोलिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 को। कौन सितंबर? तो 7 सितंबर। धीरे धीरे याद होगा, अगर ईस्वी नहीं याद हो रहा तो पहले सितंबर मंथ याद कर लीजिए, उसके बाद ईस्वी याद कर लीजिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो नवंबर में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी नवंबर में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है फिर से आगे सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा कब हुआ? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा कब हुआ था जी? तो आप लोग को कहेगा याद ही नहीं है। तो दोबारा जो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था किसकी असफलता के कारण? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो कौन सा स्टार्ट हुआ? दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन VVI बनता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा कब हुआ? तो 3 जनवरी 1932 से लेकर सबने अवज्ञा पुनः शुरू किया गया और फिर अंत कब कर दिया गया? 1934 में वापस ले लिया गया। तो अगर हम सबने अवज्ञा आंदोलन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब असफल हुआ तो सबने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबने अवज्ञा आंदोलन पहली बार कब शुरू हुआ था, स्मॉल डेट के साथ। समझ गए? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहली बार कब हुआ था, स्मॉल डेट के साथ। दूसरी बार कब हुआ, किसकी असफलता के कारण हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो गांधी जी किसकी शुरुआत कर दिए? दूसरा फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1932 में, और उसका अंत कब हुआ? 1934 में। और यही सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से कौन सा इनकार किया था? तो कौन? गढ़वाल राइफल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि असम कौन से राइफल्स ने पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? कौन थे हुए? गढ़वाल राइफल्स। आगे बात करते हैं। देखिए, VVI क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को। मेरे काफ़ी फेवरेट है भगत सिंह। ऐसे तो हैं फेवरेट सब, मगर हम ज़्यादा मानते हैं भगत सिंह को, काफ़ी हमें पसंद पड़ते हैं। आप भी बता सकते हैं कमेंट में आपको कौन पसंद पड़ते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है, जब भी आए आता ही है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1934 में। ये भी क्वेश्चन VVI है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1934 में। आगे बात करते हैं। अखिल, देखिए इसमें कुछ है नहीं तो क्या बताएं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, आप ही बताइए। अब है अखिल भारतीय किसान सभा। अब हम लोग बात हैं किसान सभा। किसान सभा कब हुआ, इसकी व्यवस्था किसने किया, पहली बार कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह। तो आइए किसान सभा के बारे में बात करते हैं। किसान सभा के बारे में अगर हम बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में, इसका प्रथम सम्मेलन 1936 में किया गया और वह कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। तो इससे 2 क्वेश्चन बन चुका है। किसान आंदोलन पहली बार कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो स्वामी सहजानंद ने किया। और कब किया? 1936 में। और इसने हुंकार, इस क्वेश्चन आया हुआ है, हुंकार नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो स्वामी सहजानंद, श्रद्धानंद नहीं, सहजानंद, सहजा रहे थे और वह हुंकार नामक पत्रिका लिख दिए। और इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? पटना से किया गया। यह किसान आंदोलन की क्या थी? पत्रिका थी। या क्या थी? किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सात्यकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में संपादित किया। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था। प्रथम किसान सभा के आंदोलन कहाँ हुआ? लखनऊ में अध्यक्षता हुई। इसकी अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद ने। कब किया? 1936 में। और हुंकार नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया? स्वामी सहजानंद ने। कहाँ से? पटना से। अखिल भारतीय किसान सभा को गठन कब हुआ? देखिए 1936 में, लखनऊ में थे, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, आज लुसेंट का तीसरा दिन है टारगेट के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो आप लोग पहला दिन से अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस
जब पटामे सीतारामैया को हराए थे उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि वो कब कैसे हराए थे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे PDF साफ नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप वॉइस आपको साफ आ रहा है उससे आप कर लीजिएगा, बुक को सामने ओपन कर लीजिए। चलिए 1939 की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटामे सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पटामे सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने कब हराया था, और 1939 में हराया था। आगे सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, कब किया और किसके द्वारा किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, और कब किया, 1 मई 1939 को। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन की स्थापना, सेना की स्थापना की। देखिए दिख नहीं रहा होगा बट आप अपना बुक को सामने खोल के रखिए तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन पूछता है इससे 3 गो, पटामे सीतारामैया को किसने हराया, कब हराया, तो 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने किया, फ्री इंडिया नौजवान भारत की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग देर न करते हुए। आपको यह अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए 13 मई 1940 की अगर हम बात करते हैं तो लंदन में पंजाब के गुमान नामक स्थान से सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट माइकल देखिए गुस्सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दुश्मनी कब निकाले, 1940 में। मतलब बोल सकते हैं 1919 का दुश्मनी 1940 में निकाला गया। जरूरी था क्योंकि जनरल डायर क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या अंधाधुंध गोली चला दिया था और उसको मारना भी जरूरी था। तो उसी का गुस्सा कौन निकाले, उधम सिंह। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि जनरल डायर की हत्या किसने किया था, तो क्वेश्चन क्या था, उधम सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन को टिक आउट कर लेना है। आगे बात करते हैं ना व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका प्रथम सत्याग्रही कौन था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, तीसरा सत्याग्रही कौन था। काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है, SSC में भी पूछता है, LDC में पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, BPSC तक में PG में पूछता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कहाँ हुआ था, पवनार में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही की बात करेंगे तो JN नेहरू। तीसरा सत्याग्रही की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और इस आंदोलन में दिल्ली चलो का भी आंदोलन चलाया गया था। चलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से कौन से आंदोलन को जाना जाता है, तो कौन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1940 में। कहाँ शुरू हुआ था, पवनार में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही JN नेहरू। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त के बाद और इसका दूसरा नाम क्या था, दिल्ली चलो। आगे बात करते हैं हम लोग लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग की 1940 में। जो अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था, किसके द्वारा मांग किया गया था, इस पाकिस्तान शब्द का नाम किसने रखा था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए अगर हम लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जब लाहौर अधिवेशन जब 1940 में हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा कौन सी अधिवेशन की में पाकिस्तान को मांग किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग ने 1940 में दिल्ली अधिवेशन में खली खुलजम्मा ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। देखिए पूछ सकता है कि यह तो था 1940 में लाहौर अधिवेशन, अलग राष्ट्र की मांग किया, लेकिन नाम सहित मतलब पाकिस्तान नाम लेकर एक अलग राष्ट्र की मांग किया, तो किसने किया, खली खुलजम्मा ने। कौन किया, खली खुलजम्मा। इसको खुजली हो गया था इसलिए वो अलग अलग पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। देखिए इसमें क्वेश्चन 2 गो बनता है, पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र से प्रस्ताव कब रखा, 1940 के दिल्ली अधिवेशन में खली खुलजम्मा ने। लेकिन
अलग राष्ट्र की सिर्फ मांग क्या, कोई नाम नहीं दिया, ना कि पाकिस्तान, कोई नाम नहीं, सिर्फ अलग राष्ट्र की मांग क्या तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन पाकिस्तान शब्द की नाम, पाकिस्तान शब्द से अलग राष्ट्र की मांग क्या, खलीकुल जम्मा ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, अल बख्शा ने। तो भी आई है, इसको याद कर लेना है। आगे अब है वर्धा अधिवेशन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था कहाँ, वन लाइनर के फॉर्म में, इसको याद कर लीजिए। सॉरी, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, वर्धा में। भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, 1942 में। तो इसको भी आप पॉइंट टिक आउट कर लीजिए। आगे बात करते हैं बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान। काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि 7 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की बैठक बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बात करते हैं, जो ये सब क्या है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जी, इसको इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो हुआ था, भारत छोड़ो जो हुआ था प्रस्ताव वर्धा में हुआ था, लेकिन 7 अगस्त 1942 को कौन से ऐतिहासिक मैदान, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद। हम लोग इसी तरह से डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं, आप लोग टारगेट पूरा करके लाते हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर टिक आउट करवाते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। आप क्यूज में यही सब क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। चलिए, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया। अब हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को वर्धा में हुआ था। मतलब वर्धा में इसे स्वीकार किया, वर्धा में हुआ था प्रस्ताव, और इसकी शुरुआत कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। अब पूछेगा क्वेश्चन कि करो या मारो का नारा किसने दिया गया, किसमें दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, और पहली बार इसके वर्धा में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। इससे 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए, बार बार पढ़िएगा ना तो आपको भी मेरी तरह ही फ्लो में आप बोलने लगेगा। अब ज्यादा नहीं है। चलिए, अब है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो रातिये रात अंग्रेज आ गया। मतलब राते रात, मतलब प्रातःकाल होवे से पहले ऑपरेशन कौन सा, सॉरी बार बार ऐसी हो जाता, सॉरी, कब हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के जितना भी नेता था उसको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से विश्वव्यापी नहीं हो पाए और वह सिमट कर रह जाए। इसलिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके प्रमुख नेता को गांधी जी को कहाँ रखा गया, तो पूना के आगा खां में। भी क्वेश्चन आता है कि जब जीरो आवर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें महात्मा गांधी को कौन से जेल में रखा गया, तो आगा खां महल में रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ती अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में। तो इसको आपको याद करना है। कैसे याद करना है अभी हम बताते हैं, 2-3 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम अबुल कलाम आजाद की बात करते थे, आ से अबुल में बा आ गया तो बांकुड़ा जेल हो जाएगा। अबुल में क्या आ गया, ब आ गया तो बांकुड़ा जेल। राजेंद्र प्रसाद तो बांकीपुर जेल, और जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल। आपको ये सब रटना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आगा खां पैलेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आया ही है एग्जाम में कि रेडियो जो चलाने वाले खुफिया विभाग थे कौन थे, उषा मेहता। तो इसको क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुफिया रेडियो चलाने वाले पूरे विश्व में विख्यात कौन हुए, तो कौन, उषा मेहता। और इसको आपको बताना है कि जो रेडियो पर जो जौकी ग्रुप में बोलते थे वो कौन थे। उषा मेहता तो सपोर्ट किए, लेकिन जो रेडियो में बोलते थे वो कौन थे, आपको कमेंट में इसके बारे में बताना है। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने, देखिए क्वेश्चन इसको ऐसे आएगा, वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया, बस इतना पूछेगा।
बे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया? तो सी राजगोपालाचारी। किसने? सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन इतनी पूछेगा। बे आउट पैम्पलेट का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, बे आउट पैम्पलेट का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम के बीच गतिरोध को दूर करना था। बे आउट पैम्पलेट को किसने बनाया था? सी राजगोपालाचारी। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका विचार का मन कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। और आज़ाद हिंद सरकार की अगर हम बात करेंगे तो 1943 में। और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया था, लेकिन वह क्या रहा? असफल रहे। लेकिन यही बाद में चलकर क्या हो गया? रास बिहारी बोस को द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 1942 में इसका शुरुआत हुआ। इसको असफल रहे, लेकिन आगे चलकर रास बिहारी बोस इसकी सफलता प्राप्त किए और इसका श्रेय ले लिए। आगे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। देखिए, अब फ्री इंडिया लीजन सेंटर के बारे में बात करते हैं। इसे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, फ्री इंडिया लीजन सेंटर की स्थापना किसने किया था? तो जर्मनी में विदेश मंत्रालय की सहायता से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी सहायता से? जर्मनी विदेशी मंत्रालय की सहायता से फ्री इंडिया लीजन सेंटर की स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं। अब है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। 1942 में सुभाष चंद्र बोस उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को 10,000 सैनिक दलों को गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहते हैं। देखिए, फ्री इंडिया लीजन था क्या? तो जितना भी जो जेल में कैद थे भारतीय युद्ध में लड़ने के बाद, उसको छुड़ा लिया गया। लगभग 10,000 व्यक्ति सैनिक दल में इसे गठित किया गया। इसी को फ्री इंडिया लीजन कहते हैं। तो फ्री इंडिया लीजन किसे कहा गया? जो उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए थे भारतीय युद्ध के दौरान, उसी को छुड़ाकर उसे फ्री इंडिया लीजन बनाया गया। आगे बात करते हैं, लेकिन पूछेगा फ्री इंडिया सेंटर। तो फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। लेकिन फ्री इंडिया लीजन युद्ध में जो लड़ रहे थे दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में, उसमें द्वारा जो भारतीय कैद हो गए थे उत्तरी अफ्रीका में, उसी को छुड़ाकर फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किया गया था। लेकिन फ्री इंडिया सेंटर जो था जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। आगे आज का अंतिम क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में। जबकि जर्मनी व जापान इसके समर्थन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। कब किया गया? 1943 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से हम लोग डेली टारगेट लेते हैं। जैसे कल डे 3 रहेगा, तो डे 3 का लगभग 3 बजे हम लोग टास्क दे देंगे, और वीडियो भी अपलोड कर दिया जाता है धीरे धीरे। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अगर आपको बुक से पढ़ने में नहीं मन लगता है तो आप वीडियो का ही सहारा ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा क्या बोलना है, आपको पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।